हे गाइस, हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आप ही के चैनल में जिसका नाम है ज्योति नेवरेकर ब्लॉग्स। तो आज है भोगी और आप सबके लिए आज मैं भोगी का ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे पता है और मैं चाहती हूँ कि ये आप तक पहुँचे, इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो गाइस, भोगी हम महाराष्ट्रियंस में 3 दिन संक्रांत साजरी केली जाते, मतलब 3 दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट है भोगी, सेकेंड संक्रांत और थर्ड है किंक्रांत। तो आज है भोगी, तो आज मैं स्पेशली व्लॉग भोगी का बना रही हूँ, इसीलिए मैं भोगी के बारे में आपको बताऊंगी। तो भोगी इन द सेंस, भोगी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भोगी। भोगी के दो मतलब है, एक जो नॉर्मल मतलब है और एक जो दोनों नॉर्मल ही मतलब है, लेकिन सबसे पहला मतलब मैं आपको बताती हूँ। भोगी इन द सेंस भोगना, किसी भी चीज, आनंद भोगना, सुख भोगना, उसे कहते हैं भोगी। सेकंड, हिंदी में भोग मतलब भगवान को भोग लगाया जाता है। तो इस दिन हम अपने भगवान जी को भोग लगाते हैं, घर में मिष्ठान बनाते हैं, स्वीट बनाते हैं। और स्पेशलिटी आज के दिन ये है कि रोडगे भाजी बनती है। मराठी में रोडगे भाजी कहा जाता है। मेरी मम्मा के यहाँ पे, हम कर्नाटक साइड से हैं, तो हमारे यहाँ पे आज के दिन स्पेशलिटी ये होती है कि बाजरी की जो भाकरी होती है, रोटला जिसे कहते हैं, वो रोटला गुजराती में जिसे रोटला कहते हैं, तो वो भाकरी जो होती है वो बनाई जाती है आज के दिन और उस पर तिल लगाकर बनाई जाती है। और इवन मेरे ससुराल में भी ये नियम फॉलो किया जाता है। मतलब मोस्टली मराठीज में हम जितने भी महाराष्ट्रियन हैं, वो कहीं से भी बिलोंग करते हो, वो कर्नाटक से बिलोंग करते हो, नागपुर, नासिक, महाराष्ट्र से, कहीं से भी, जहाँ के भी महाराष्ट्रियंस हैं, तो मोस्टली 80 to 90% सब में ये प्रथा है कि आज के दिन हम रोडगे भाजी बनाते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोडगे। रोडगे का मतलब है भाकरी, जैसे कि मैंने बताया, और भाजी। जो भी विंटर सीजन में, इस सीजन में जो भी भाजी आती है उसे आपको कलेक्ट करना है। स्पेशली आपको मिल जाएगी, अगर आप बोलोगे कि संक्रांत की सब्जी दीजिए तो भैया आपको दे देगा, अगर उसके पास अवेलेबल होगा तो। सब्जियां जो है वो आपको इजीली मिल जाएंगी। सब्जियों में नॉर्मल होता है, मिक्स में बताती हूँ कॉमनली क्या क्या चीज़ें डालकर सब्जी बनाते हैं। ऊस, जो गन्ना होता है वो भी डाला जाता है, लेकिन हम लोग नहीं डालते उसे। हरभरा ग्रीन कलर का, जो कि हरभरे का झाड़ आता है विंटर्स में, जो सब जगह पे बिकता है, वो हरभरा। वटाना, जो स्पेशल विंटर्स में आता है। और घेवड़े की जो भाजी होती है, घेवड़ा कहा जाता है जिसे, पापड़ी, वाल, छोटी वाल, ये सारी चीज़ें मिक्स करके, बटाटा मैं बना रही हूँ तो मैं आपको बता दूंगी। बोर, बोर होता है इस सीज़न में, बोर भी आते हैं, छोटे छोटे बोर होते हैं, वो सारी चीज़ें डालकर एक साथ एटलीस्ट 5 भाजी का मिक्सचर होना चाहिए। इवन आप गाजर भी डाल सकते हो उसमें। तो जो इस सीज़न में सब्जियां आती हैं वो सब्जियां आपको ऐड करके सब्जी बनानी है। और भाकरी में भी, जब आप भाकरी बनाते हो, उसे तिल लगाकर भूनना है। और इवन सब्जी में भी आपको तिल डालकर ही बनाना है। और भोगी के दिन जब आप सुबह में स्नान करोगे, आपको सुबह सुबह उठना है, स्नान करना है, तो उस स्नान के पानी में भी तिल डालना है आपको। जैसे कि आपने देखा मैंने डाला हुआ है, तो वो तिल आपको 5 दाने आपको तिल डालना है। इससे क्या होता है कि उसकी जो ऊर्जा होती है, उष्णता होती है, वो हम अपने इस पे लेते हैं जब हम नहाते हैं। और विंटर्स में आपको पता है सब जगह ठंडा होता है, इसीलिए तिल में जो होती तिल है, उसकी जो तासीर है वो गर्म होती है, इसीलिए तिल का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो सब्जी में आपको तिल डालकर बनाना है, कुछ मीठा बनाना है और आपको भगवान जी को भोग लगाना है, जो भी आप घर में बना रहे हो। आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है आज के दिन, भोगी के दिन। और आप अगर आज के दिन दान पुण्य करोगे, आपको मंदिर जाना है पाँव पड़ने के लिए, आज के दिन आपको दान पुण्य करना है। कल का महत्व जो है वो मैं आपको कल के व्लॉग में, या संक्रांत का व्लॉग स्पेशली उस पर बनाऊंगी। आज जो है वो मैं भोगी के बारे में, सिर्फ और सिर्फ भोगी के बारे में बता रही हूँ। तो यही सब चीज़ें करनी है आज के दिन। तो कहीं कहीं जो है महाराष्ट्र में सुगड़ होती है, उसकी पूजा करते हैं। सुगड़ इन द सेंस मटकियाँ होती है ऐसी छोटी छोटी, उसमें सारी चीज़ें भरी जाती है। मेरी मम्मी के यहाँ पे अगर मैं आज के दिन गई ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि सुगड़ एक्चुअली क्या होता है। तो उसमें जो मैं ये 5 प्रकार का बोल रही हूँ ना, गाजर, हरभरा, बोर, वटाना, ये सारी चीज़ें 5 प्रकार की चीज़ें 5 मटके में भर कर भगवान जी के यहाँ पे रखी जाती है। तो हम महाराष्ट्रंस में ये रिवाज है, ये रिवाज मेरी मम्मी के यहाँ पे है, मटके वाला। और यहाँ पर जो है मेरी इन लॉ, मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके यहाँ पे, मेरे ससुराल में रिवाज है कि भाकरी बनाना और सब्जी बनाना। तो आज के दिन हम नॉनवेज नहीं खाते, आज घर में प्योर वेज बनता है। वैसे भी
मार्गशीर्ष के बाद हमने अभी तक खाया नहीं है। तो आज संडे था, संडे के दिन ही भोगी आया है। मार्गशीर्ष के बाद में ये पहला संडे आया है। आज विनायक चतुर्थी भी है और आज भोगी है, इस वजह से हम नॉनवेज नहीं बनाएंगे घर में। तो सूर्य देवता को आपको अर्घ देना है आज के दिन। सुबह में उठकर अर्घ देते वक्त आपको उसमें अक्षत, हल्दी, कुमकुम, फूल, लाल फूल हो सके तो अति उत्तम, नहीं तो कोई भी फूल, उसमें थोड़े से तिल, सफेद, काले, कोई भी तिल आपको ऐड करके ओम सूर्य देवताय नमः, ओम भार्गवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ऐसे 5 उनके नाम है, वो 5 नाम लेकर आपको उनको जल अर्पण करना है। ये कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बच्चे, कोई भी कर सकता है। आज के दिन इसका महत्व बहुत है, बहुत विशेष है इस दिन का आज। और क्या है भोगी के बारे में जो मैं आपको बता सकती हूँ, जो मुझे पता है। स्नान का मैंने आपको कहा, तिल डालकर स्नान करना है और सब्ज़ी और भाकरी जो है वो डालकर बनानी है। और जो भी मैं आज मेरे ब्लॉग, जो भी मैं डेली रूटीन में करने वाली हूँ, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर कोई चीज़ मुझे पता है जो मैं नहीं बता पा रही हूँ अभी, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो चलिए लगते हैं खाने की तरफ। नाश्ता तो हमारा हो चुका है और अब मैं खाने की तरफ बढ़ रही हूँ। चलिए लेट्स बिगिन। तो गाइज़ अभी पार्सल आया है अमेज़ॉन से। इट वॉज़ नॉन एक्सपेक्टेड। मुझे ऐसा लगा था और 3-4 दिन लग जाएंगे, तो लेकिन ये जल्दी आ गया। चलो कोई नहीं, इसे खोल के देखते हैं। और ये मैंने जो है बाउल्स मंगाए हैं। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि जो प्राइस में मैंने मंगाए हैं तो ये अच्छे निकलेंगे या नहीं, बट लेट्स सी कि ये कैसे निकलते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने 6 बाउल मंगाए हैं। वाह यार, नाइस। ये देखिए, रियली वेरी नाइस, अनएक्सपेक्टेड, अच्छा लगा मुझे। तो गाइज़ ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए हैं। मैं बाजू में आपको इसका जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, मतलब अमेज़ॉन पे। तो ये आप देख लीजिए, इसका प्राइस वगैरह आप उसी में देख सकते हो। तो ये 6 है और मेरे पास ऐसे प्लेट्स है, खाना खाने वाले ग्लास है, बस मेरे पास ये ऐसे बाउल्स नहीं थे। तो अब ये बाउल भी आ गए हैं। सो कैसे है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। प्लेट, ग्लास, तो मैं आपको सेट जो मेरे पास है वो मैं बताती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग ली है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच में ये मैंने कुछ एक साथ में ख़रीदा हुआ नहीं है। मुझे बर्तनों का बहुत क्रेज़ है गाइस। तो मेरे पास अभी तक फ़िलहाल जो है वो बहुत गिने चुने बर्तन थे, क्योंकि मेरा किचन जो था वो वहाँ पे जो था वो बहुत छोटा था और यहाँ पे है वो लिमिटेड स्पेस है, मैं रख सकती हूँ। इसीलिए मैंने भी सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा जो मेरे पास, जो चीज़ें मेरे पास नहीं है, जो बर्तन नहीं है, वो मैं ले लेती हूँ। तो ये देखिए, ये प्लेट है, इसमें से राउंड राउंड है। ये मैंने डीमार्ट से ख़रीदे हुए प्लेट है, मुझे डीमार्ट में मिले। ये डिश है, इसमें भी ऐसे राउंड है, और इवन ये भी मैंने डीमार्ट से ही लिए, मुझे डीमार्ट में मिले। और ये ग्लास है, देखिए इसमें भी ऐसे राउंड राउंड है। तो मेरे पास वाटी नहीं थी, अब ये वाटी भी आ गई है जो राउंड राउंड है। मेरी बेटी क्लैप कर रही है। तो ये मेरा पूरा सेट हो गया है राउंड राउंड वाला। तो आई एम वेरी हैप्पी और थैंक यू सो मच अमेज़ॉन, मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी देने के लिए। अनएक्सपेक्टेड था, मुझे ऐसा लगा कि शायद इतना कुछ खास नहीं आएगा, लेकिन एज़ इट इज़ जैसे मुझे चाहिए था वैसे ही एज़ इट इज़ है। मैं थोड़ा सा साइज़ में बड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन इट्स ओके, आई एम हैप्पी विद इट। तो चलिए, त्यौहार के दिन आज घर में कुछ नया आया है, अच्छी बात है ना। थैंक यू सो मच अमेज़ॉन।
गाइस मेरी यहाँ पर जो सब्जियां हैं वो काट कर हो गई है और आप देख सकते हो कि कौन सी सब्जी मेरे पास यहाँ पर है। जो भी विंटर्स की सब्जियां हैं वो सारे मैंने ऐड करने की कोशिश की है और इसमें आप चाहो तो बैगन भी ऐड कर सकते हो और मैं बटाटा ऐड करने वाली हूँ। तो बैगन तो नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैंने ये सारी सब्जियां गाजर, हरभरा, वाल, बोर, छोटे छोटे बोर आते हैं, घेवड़ा, सेम, पीनट्स, कॉर्न, मक्का और ये छोटे पापड़ी, इतनी इतनी सी पापड़ी रहती है वो पापड़ी, और ये मटर है। तो ये सारी चीज़ें, 5 से भी ज़्यादा चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है और मैं अब इसकी सब्जी बनाऊंगी और इसमें थोड़ा सा आलू जो है वो ऐड करूंगी। तो 2-3 चीज़ें ऐसी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, वो मुझे याद आ गई। एक्चुअली जब मैं आपसे बातें कर रही थी इसके पहले मुझे वो याद नहीं आई, लेकिन अब जब मैं सब्जी छील रही थी तो मैं सोच रही थी, तो वो सोचते सोचते मुझे याद आ गया आपको बताना। तो आज के दिन, भोगी के दिन जो है वो कहते हैं कि हमें सर से नहा लेना चाहिए, क्योंकि हम हर त्योहार को सर से नहाने का रिचुअल है हमारे धर्म में, हमारे महाराष्ट्रियंस में। इसका मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से स्वच्छ हो गए हो। लेकिन संक्रांत में हमें सर से नहाना नहीं चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले जो है वो हमें सर से नहा लेना चाहिए। और मेरी जो मम्मी है मेरे यहाँ पे, मेरे मायके में ऐसा कहते हैं कि जो सर से नहीं नहा था उनको रोगी हस्बैंड मिलता है। मतलब ये बात सच है। हम जब छोटे थे ना तब हमारी नानी, हमारी मम्मा जो है वो हमें स्पेशली बताते थे कि बच्चों को कल याद से कह देना और तुम भी याद से कल सर से नहा लेना। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें हमेशा, बचपन से मुझे याद है, हमेशा एक दिन पहले मेरी नानी या मम्मी हमें ताकीद करती थी कि कल आपको सर से नहाना है और अगर आपने नहीं नहाया तो आपको वापस नहाने के लिए भेजना पड़ेगा। तो ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ पे लड़कियों को क्या, इवन जो पार्टनर होता है वो रोगी मिलता है, ऐसे कहते हैं। तो ऐसा रिवाज है। साइंटिफिकली इसका रीजन नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें साइंस नहीं ढूंढना चाहिए। तो आज मैं मेरे बच्चों को कहती हूँ, बच्चों को क्या, इवन मेरे हस्बैंड है उनको भी, कि आप सर से नहा लो। तो भोगी के दिन हमें सर से नहाना चाहिए, क्योंकि संक्रांत के दिन हम नहीं नहाते सर से। सेकेंड चीज ऐसा है कि ऐसा मतलब महाराष्ट्रियन लोगों में, हम में ऐसा कहा जाता है, जो न खाई भोगी तो राई सदैव रोगी। ऐसा क्यों कहते हैं मैं आपको बताती हूँ, आप खुद देख लीजिए ये इतनी सारी सब्जियां कितनी हेल्दी है, और ऑफ कोर्स अगर आप इसे नहीं खाओगे तो आप रोगी ही रहोगे ना भाई। तो कहने का मतलब साइंटिफिकली रीजन ये है कि विंटर्स में ठंडी का सीजन होता है और इस सीजन में ज्यादा करके सर्दी, बुखार, ये सारी चीजें वायरल होती है। तो इस सीजन में आपको जो वेजिटेबल्स है वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने चाहिए, और जो भी वेजिटेबल्स आज के सीजन में आते हैं वो आपको कंज्यूम करना चाहिए। तो इसीलिए ये त्योहार है, ताकि ये हेल्दी चीजें आप कंज्यूम कर सको और हेल्दी रह सको। तो इसीलिए ये रिचुअल है हम महाराष्ट्रियंस में कि आज के दिन घर में ये भोगी, इसे भोगी कहते हैं, जो भाकरी होती है ये मिक्स करके सब्जियां बनाई जाती है, खिचड़ी बनाई जाती है, और वांगे का भरीत मतलब ब्रिंजॉल का भरता जो है वो बनाया जाता है, दही, चटनियाँ, पापड़, कुछ भी फ्राई, मतलब ऐसे खाने का जो थाली होती है ना वो ऐसी सजती है। तो हम पर्टिकुलरली कभी ऐसा सोचते नहीं है कि हम आज के दिन ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन ये आज का दिन इसीलिए दिया गया है कि आप ये हेल्दी चीज़ों को कंज्यूम कर सको। तो आज के दिन ये आपको खाना ही है। तो ये मुझे याद आ गया, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जैसे और आगे आगे जो भी मुझे याद आता जाएगा मैं आपसे शेयर करते जाऊंगी। तो चलिए मैं निकलती हूँ अभी सब्जी बनाने के लिए। चलो लेट्स बिगिन।
तो इस सब्ज़ी में मैंने चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, धना जीरा पाउडर और नमक डालना, नमक नहीं डालना है। तो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आज का ये रहेगा छोले मसाला। तो इसमें थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस करने के लिए मैं छोले मसाला डाल रही हूँ। आप भी ट्राई करके देखना। मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था, तो लास्ट टाइम मैंने चिकन मसाला डाला था। आप इसमें पाव भाजी मसाला भी ऐड कर सकते हो। तो इसका जो टेस्ट है, नमक डालना रहेगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक। तो ये अब सब ऐड होने के बाद में हम करेंगे, मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आज का स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जाएगा। चलिए गैस कीजिए। व्हाट चलो बताइए, कमॉन कमॉन। तिल। यस, आज का स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है ये तिल। तो यहाँ पे मैं डालती हूँ ये तिल। तो तिल डालने के बाद में आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसे लिड लगाकर बंद करके रख देना है। मेरी यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो डन हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने रखा है राइस के लिए। तो तेल डाल रही हूँ मैं। तेल गरम हो चुका है, तो इसमें अब डाल रही हूँ मैं जीरा। जीरा तड़कने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हींग। तो ये राइस बना रही हूँ मैं गाइस, और थोड़ा अलग तरीके से राइस बना रही हूँ। अब इसमें जाएगा ऑनियन। तो कांदे को अच्छी तरीके से यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कर लेना है, मिक्स करके। अभी ये कांदा फ्राई हो चुका है, तो इसमें मैं टमाटोज और ऐड कर रही हूँ। टमाटोज को अच्छी तरीके से स्टर करने के बाद गाइस, यहाँ पे मैंने ये दाल भिगो कर रखी थी। ये तूर की और मूंग की दाल है, जो नॉर्मली मैं दाल बनाती हूँ वो दाल है। तो ये मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। और ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने वाली हूँ। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। अब मैं इसमें ऐड करूँगी धना जीरा पाउडर। अब ऐड कर रही हूँ टर्मरिक पाउडर। अब ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसे करना है मिक्स, और थोड़ी देर इसे ढक कर रखना है ताकि ये पके थोड़ा देर और मिक्स हो जाए। इसमें मैंने बासमती राइस लिए हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये राइस जो है वो मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और इसमें आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये हमें खिले खिले बनाने हैं, छोटे छोटे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ढककर रखना है। और आपको इसे 3-3, 4-4 मिनट में देखना है कि इसे पानी की ज़रूरत है या नहीं, तभी ये छोटे छोटे बनेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और मैं ये अभी ढककर रख दूँगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है। इसमें मैं बाजरी का आटा सानने वाली हूँ, गूंदने वाली हूँ। तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर मैं इसमें आटा डालूँगी। बुलबुले आ रहे हैं धीरे धीरे, और इसमें मैं अब तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के बाद मैं अभी इसमें आटा डाल रही हूँ। अब इसे स्टर कर लेंगे। एक चीज़ डालना भूल गए, मेन चीज़ यार, नमक। तो इसे अच्छे से मिक्स करके
ठंडा होने के बाद भून लेंगे। भाकरी का जो है मैंने ठंडा करने रख दिया यहाँ पे, और फिर उसके बदले में मैंने ये यहाँ पर कंटेनर रख दिया है। इसमें मैंने घी डाल दिया है। अब मैं घी गर्म होने का वेट कर रही हूँ। तो घी गर्म हो चुका है। इसमें मैं अभी मेरे ड्राई फ्रूट जो कटे हुए थे वो डाल दूँगी और अच्छे से स्टर कर लूँगी इन्हें। तो ड्राई फ्रूट्स जो है वो अच्छे भून चुके हैं। और ये देखिए मैंने नितिन को दिया था कट करने, तो देखिए किस तरीके से कट किया, अक्खा आधा टुकड़ा जैसे मिला वैसे। तो ये सेवई है मेरे पास, मैं इसे भून लेने वाली हूँ इसमें डालकर अच्छी तरीके से। तो ये अच्छी तरीके से लाल तरीके से भुन गया है, जैसे आप देख सकते हो। अभी मैं ये उतार लेती हूँ। ये उतार लेने के बाद मैंने यहाँ पे दूध रख दिया है, ताकि ये गर्म तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा गर्म होने के बाद में मैं इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। तो दूध हल्का गर्म हो गया है। इसमें अब मैं अंदाजे से शक्कर डाल दूँ, ठीक है। आप ऐसा मत करना, क्योंकि मुझे इसकी आदत है तो मैं ये कर रही हूँ, नहीं तो आप पूरा डब्बा झोंक दोगे इसमें। थोड़ा सा इसको चला लेती हूँ ताकि शक्कर नीचे लग ना जाए। तो यहाँ पे अभी मैं डाल रही हूँ इलायची, और ये डालकर मैं अच्छी तरीके से इसे मिक्स करने वाली हूँ। तो ये मिक्सचर जो है वो इसमें मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ। देखिए गाइस, चावल जो है वो आधे पक चुके हैं, और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है इसमें। तो पानी ऐड करके और थोड़ा सा इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी। देखिए आप देख सकते हो कितने खिले खिले बने। और यहाँ पे खीर जो है वो पक रही है मेरी। तो इसे अच्छे से पकाना है बारीक करके, तो ही ये स्वाद आएगा। जितना आप इसको बारीक करके अच्छे से पकाओगे उतना इसका स्वाद बढ़िया आएगा और ये यमी बनेगा। तो ये ठंडा हो गया है, मतलब इतना भी ठंडा नहीं हुआ है, हाथ थोड़ा जल ही रहा है मेरा। तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ। हाँ बोलो आत्मदे। आज भोगी बना है, भोगी खाओगे क्या? खा लिया? बोलो तो भेजती हूँ। हाँ ये मैं कहते ना खायला दे। लगभग सब हो गया है, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है आलू पकौड़ियाँ बनाने के लिए। तो मेरा जो खाना है वो पूरा रेडी हो गया है, और मैंने यहाँ पर थाली में परोस दिया है। और सबसे पहले भगवान जी को भोगी का भोग लगेगा। तो ये मैंने भोगी का भोग लगा दिया है भगवान जी को। और देखिए मेरे भगवान जी कितने प्रसन्न लग रहे हैं। घर में जब पूजा और अर्चना की जाती है ना, तो घर पूरा पॉजिटिविटी से भर जाता है। तो ये है मेरी खाने की थाली, जिसमें है भाकरी, भाजी, भज्जी, मसाले भात, चटनी और खीर। तो हम यहाँ मज़े ले रहे हैं खाने के, और आप भी आइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। तो मेरी बेटी ने जो इशारा किया है ना, मस्त बना है, उसी में सब कुछ मेरी मेहनत सफल हो गई। और ये किचन का हालत देखिए। खाना खाने के बाद ये जो समेटना होता है ना, ये सबसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए। लेकिन अब क्या करें भाई, ऐसे ही रख के सो जाओ तो वो सही नहीं लगता।
इसीलिए सारा कुछ देखिए मैंने समेट लिया है और किचन एकदम चकाचक कर दिया है, ताकि मुझे शाम के लिए कोई टेंशन ना रहे। तो खाना जो है वो ऑलरेडी है, इसलिए शाम को देखेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे शाम हो चुकी है और मैंने थोड़ा देर रेस्ट कर लिया था और हमने पिक्चर लगाया था हम भी राव मोहित है, तो वो बहुत अच्छा पिक्चर था। तो ए भैया जरा शांत रहो, तो तनिक हमका बोलने दो। तो अभी जा रही हूँ मैं दिया बत्ती करने के लिए, और दोपहर में जो खाना बनाया था वो खाना है। आई डोंट थिंक सो कि बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ फ्रेश भाकरी बनाऊंगी मैं, बिकॉज भाजी है। तो देखते हैं, लेट्स सी। चलो दिया बत्ती करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मेरी दिया बत्ती चल रही है और खाने का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग भोगी का। आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।